नमस्कार। भाग्योदय विचार प्रवाह श्रृंखला की 220वीं 220 कड़ी में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज रविवार 11 अगस्त 2024। आज का शीर्षक लेता हूं, हिंदुओं से कुछ कहता हूं। हिंदुओं, योगी मोदी कुछ भी कर लें, तुम चाहे कुछ भी कर लो, बिकेगा तो माल हमारा ही। और शीर्षक में लिखा है, ये बात कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुसलमान। घटना क्या है? वह यह है, एक सच्ची घटना पर आधारित। पिछले दिनों एक हिंदू भाई ने घटना सुनाई। बोले, हम 4 लोग एक जगह बैठे थे। 3 हिंदू थे, एक सिख भाई थे। चर्चा चल रही थी कांवड़ यात्रा की और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मुजफ्फरनगर में दुकानों के ऊपर नेम प्लेट लगाने की। मुजफ्फरनगर क्या कहें, पूरे कांवड़ मार्ग पर नेम प्लेट लगाने की, इसकी बातचीत परस्पर हो रही थी। और उसी समय एक परिचित मुस्लिम सज्जन आ गए, वह भी उस चर्चा में शामिल हो गए। बातचीत होने लगी। हम लोगों की बातचीत कुछ देर सुनकर वो भाई बोले, अजी जनाब, क्या फर्क पड़ता है नाम लिखने से? हिंदू और सिख तो हमेशा उनका साथ देता है जो उनके खिलाफ लड़ने और उनको नुकसान पहुंचाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। अब हमारे ख्वाजा साहब को ही ले लो। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान की बेटियों का सरेआम बलात्कार कराया, पत्नी की इज्जत ली, और आज हिंदू उनकी मजार को, उन्हीं ख्वाजा साहब की मजार को चूमने के लिए लालायित रहते हैं। सिखों को ले लीजिए, सिखों के गुरु गोविंद सिंह का सरेआम जिन्होंने कत्ल किया, उनके पूर्वजों का दिल्ली में सर कलम किया, 2 साहबजादों को दीवार में चिनवा दिया। आज उनकी पुश्तें मुसलमानों के तलवे चाटने को तैयार बैठी हैं, उन्हें लंगर खिलाती हैं। दिल्ली के शाहीन बाग में महीनों उन्होंने ही लंगर खिलाया। 1984 के दंगों को ले लीजिए, अहिंसावादी कांग्रेस के लोगों ने राजधानी दिल्ली में सिखों का भारी कत्लेआम कराया। आज वही सिख कांग्रेस के पीछे चलने को लालायित हैं। और छोड़ दीजिए, उन्होंने सिखों की बहुतायत वाले पंजाब में अनेक बार उनकी सरकार बनवाई, और वो भी बहुमत से। बड़े उत्साह से भरे वो मुस्लिम भाई आगे बोले, श्री मुलायम सिंह यादव को ले लीजिए, उन्होंने हिंदुओं पर गोलियां चलवाई और आज अधिकांश हिंदू उनके बेटे की चरण वंदना करने को लालायित रहते हैं। इसलिए इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मुसलमान की नेम प्लेट लगी भी है और हिंदू को वही आम जो पड़ोस में हिंदू दुकानदार के पास उपलब्ध है, यदि 10 रुपये सस्ता मिल रहा है तो वह मुसलमान से ही खरीदेगा। वो खरीदेगा ही नहीं, आगे जाकर हिंदू को गाली देगा कि साला हरामी हिंदू होकर भी हमें महंगा आम दे रहा था। वे भाई कहने लगे, चाहे योगी हों, योगी जी हों या मोदी जी, हिंदुओं को गुलामी का चस्का लगा है, वरना मुट्ठी भर सेना लेकर मुगल और अंग्रेज उनको 1000 साल तक गुलाम बनाकर नहीं रख सकते थे, इतना बड़ा देश। वो भाई कहने लगे, मित्रों, बात बहुत गहरी है मियाँ जी की। वो हिंदू भाई बता रहे थे। उनकी बात सुनकर हम चारों हिंदू और सिख सन्न रह गए। किसी के पास कोई जवाब नहीं था, सब बगलें झांक रहे थे। ये देख मियाँ जी और उत्साहित हो गए और कहा कि आप तो जनरल कास्ट के हो, आपकी जगह अगर कोई SC ST दलित आदिवासी होता तो वह अब तक तो भीम मीम भाई भाई के नारे लगा रहा होता और आप चारों को गालियां बक रहा होता। आप काहे पड़े हो नाम के चक्कर में? अरे आप कहाँ की बात करते हो? हिंदू को 10 रुपये किलो अगर सब्जी सस्ती मिले तो अपना धर्म भी बेच दे और सब्जी मुसलमान से ही ले। हम चारों लोगों को चुप देखकर वे भाई और ज़्यादा उत्साहित होकर यहाँ तक बोल गए, बरखुरदार, यदि हिंदू ग्राहक न हो तो मांस विक्रेताओं के घर चूल्हे न जलें।
और उन्हें 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज होना पड़ जाए। मित्रों, अगर किसी भी सज्जन के पास मियाँ जी की बात का जवाब हो तो कृपया ज़रूर बताएं। हम चारों तो निरुत्तर थे, वह भाई बताते हैं, और गर्दन झुकाए शर्म से मियाँ जी की बात सुन रहे थे। जाते जाते अस्फुट शब्दों में मियाँ जी ये भी कह गए, मोबाइलों में रीलें देख लो, पैसे के लालच में किस समाज की लड़कियां और महिलाएं जिनको तुम देवी कहते हो, वे अपने शरीर का प्रदर्शन ज़्यादा करती हैं। ये गंभीर वार्ता है। हमको बोलने में भी संकोच भी हुआ है, शर्म भी लगी है, कुछ संकोच ये भी हुआ कि किसी को बुरा न लगे। लेकिन सच बात यह है कि यह एक सच्चाई है। मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन कहूँगा जब बात चल रही है। उन भाई ने बताया कि वो मुस्लिम भाई ने एक और बात कही, जिसको मैं बहुत संभाल के कह रहा हूँ। ये जो विवाह होता है ना, लव जिहाद और दुनिया भर का बात होती है, उसको मैं संभाल के कह रहा हूँ। वो तो कुछ और कह गए। हिंदुओं से कहूँगा कि अपनी बच्चियों को सनातन संस्कृति का महत्व बताइए। मतलब उन भाई का कहना था, लड़कियों को संभालो, मुस्लिम लड़कों को दोष मत दो। मैं पुनः संकेत करता हूं कि मैं सांकेतिक रूप से कह रहा हूं। अभी केरला टाइम्स जो फिल्म आई है, उसमें तो एक सीन है जिसमें वो लड़की जब फंसती है किसी लव जिहाद के चक्कर में और बर्बाद होती है, तब वो अपने पिता के लिए कहती है कि पिताजी, आपने तो हमें बताया ही नहीं संस्कार क्या होता है, सनातन क्या होता है। माता पिताओं की भी जिम्मेदारी है। धन 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 के चक्कर में बच्चों को हम बताते ही नहीं हैं तुम किस कुल में पैदा हुए हो, तुम्हारा सनातन कितना मजबूत है। जब उसकी चर्चा ही नहीं होगी तो बच्चा तो जो जहाँ जाएगा वहाँ जाएगा। तो बड़े भारी मन से इस चर्चा का समापन करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि चेत जाओ सनातन संस्कृति से जुड़े लोगों। बहुत बातें करते हो तुम, लेकिन ये जो मानसिकता है जो ये भाई कह गया, ये मुस्लिम भाई, खुद सोचिए क्या वो गलत कहा? मैं कहूँगा हाँ, उसने सही कहा। अरे इस लालच में राज्यों में सरकारें बन जाती हैं, प्रदेश बिगड़ते हैं, सड़कों पर पानी भरा रहे, बेसमेंट में पानी घुस जाए, लोग मरते रहें, जेल में भी रह करके कोई सत्ता चलाए। लेकिन यदि फ्री मिलता है, फ्री फ्री फ्री, तो हम चुनेंगे उन्हीं को। ये हमारी संस्कृति है और ये भारी बात है, लेकिन है सच्ची। क्षमा मांगता हूं हाथ जोड़कर। मैंने कुछ कहा ही नहीं, किसी ने सुनाया और मैंने उस बात को आपको सुना दिया, वो भी बहुत दबे शब्दों में सुनाया है। तो चिंतन करिए, सुधार करिए। नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ये भी कहता हूँ कि ये चर्चाएं साधारण नहीं हैं। हमारे पास वो मैं महिला नहीं हूँ कि पल्लू ऐसे करूँ और अंग खुले और हजारों लाइक, हजारों शेयर, हजारों क्या लाखों, मतलब कोई संदेश नहीं देती वो रील, और उसको लाखों लोग देखते हैं और हम जैसे लोग सैकड़ों में नहीं जा पाते। लोग कहते हैं काहे मेहनत करते हो, इतना परिश्रम आप करते होगे, लेकिन हमें स्वांतः सुखाए मान लिया। स्वांतः सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा। कोई नहीं, करते रहेंगे, विचार छोड़ते रहेंगे। किसान हैं, किसान का पुत्र हूँ, और किसान जानता है कि ढेलों के नीचे भी कहीं बीज फेंकता है, यहाँ वहाँ, मालूम है बड़ा कीमती बीज है, बड़ी मुश्किल में मिला है उसे, घर में खाने को भी नहीं है, लेकिन वो फेंकता है कि हाँ वो बीज जमेगा और
किसान का विश्वास भगवान ने नहीं तोड़ा। वो बीज कहीं भी गिरे जाके वो बीज उगता है, 1 के 100 करता है। इस विश्वास के साथ मैं ये बोला करता हूँ और बोलता रहूँगा जब तक वाणी है इस हमारे पास और जीवन है। धन्यवाद सुनने के लिए। अन्य लोगों में ये चर्चाएं जरूर पहुंचाइए, नई पीढ़ी को जरूर सुनाइए, जो नए बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं। धन्यवाद, प्रणाम, जय हिंद, शुभकामना, ओम शांति।